जो मशहूर वाक़यात है उनमें से सबसे मशहूर कैदी आपको पता है चचा अब्बास है। वैसे बिदनाने बदर के अंदर ना वला और बरा का भी एक सबक है, इंशाअल्लाह कभी मौका आया वो भी आपके सामने रखेंगे। अक्सर आपके सामने ये बाब रखते रहते हैं। आपको पता है ना मुसअब बिन उमैर के भाई भी इसी गज़वा में कैद होके आए थे। ये वला और बरा है। क्या कहने लगे, इस कैदी को जरा सख्ती से बांधना, जरा कस के बांधना, इसकी रस्सियां जरा जोर से कसो। मुसअब बिन उमैर के सगे भाई हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मुसअब, इस्लाम ने इतना संगदिल कर दिया है कि अपने मां जाए भाई को नहीं पहचानता। मुसअब ने कहा खामोश हो जा, मेरा भाई तू नहीं बल्कि वो है जो तुझे बांध रहा है। ये वो अकीदा है, ये वला है, ये बरा है कि जब दोस्ती की बुनियाद तौहीद हो, जब दोस्ती की बुनियाद कलमा हो, बरादरी, कुंबा, कबीला, ये जात बरादरियां आज जो हमने बुत बनाए हुए हैं, ये आपस में रिश्तेदारी की बुनियाद बज़ाहिर तो हो सकते हैं सिला रहमी की हद तक, लेकिन असल ताल्लुक अकीदा तौहीद का ताल्लुक, असल ताल्लुक मनहज का, अकीदे का असल ताल्लुक ये है। अगर तू शिरक नहीं करता तू मेरा भाई है, अगर तू मुशरिकों का हामी नहीं तू मेरा भाई है। यही वो बरादरी और कुंबा और कबीला है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे बनाया था। और अपने ही कुंबे और कबीले के लोग ही तो ये बदर में आपके सामने रखा, अपने ही कुंबे और कबीले के लोग एक दूसरे के सामने हैं। वो सब ने ये अपने भाई के बारे में अल्फाज किए थे। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अब्बास भी कैदी बन के आए थे, कैदी बन के। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके बारे में गुफ्तगू शुरू की तो अंसार ने सबसे पहले रसूलुल्लाह के चचा का एहतराम करते हुए ये कहा, हमारे भांजे को, लफ्ज़ सुनिए, हमारे भांजे को आज़ाद कर दीजिए, हमें इजाज़त है। हम बगैर फिदिये के अपने भांजे को, ये नहीं कहा रसूलुल्लाह आपके चचा को, अपनी कराबतदारी का जिक्र किया कि कहीं रसूलुल्लाह हसास हैं तो ये ना महसूस करें कि मेरे चचा का एहतराम और इज्जत करके इनको आज़ाद कर रहे हैं। तो कहा हमारे भांजे को हम फी सबीलिल्लाह बगैर फिदिये के आज़ाद करते हैं, क्योंकि ये असूल तय पाया था कि जिस कौम का, जिस कबीले का कैदी होगा वही जो फैसला करेंगे, जो फिदिया तय करेंगे वही होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इसको मत छोड़ना, इससे पाई पाई वसूल करना। यह भी एक खास वजह मुहद्दिसीन ने लिखी है। रसूलुल्लाह को यह दुख था कि इस्लाम तो कबूल किया और मेरे से लड़ने आ गए। तो चचा अब्बास कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपको पता है ना मैं दिल से मुसलमान हूं। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह बात की है, तू हम ज़ाहिर के ऊपर चलने वाले हैं, मुसलमान था नहीं है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी चचा अब्बास के बारे में फिर ये आयत नाजिल की कि जो तेरे पास ये जो कैदी है जो कहता है, अल्लाह ताला इसके बारे में खूब जानता है, और अगर जो ये देगा अल्लाह ताला इसको इससे बेहतर बदला देगा। ये अल्लाह ने कुरान पाक में चचा अब्बास के बारे में आयत नाजिल की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से ये मुहातब होके ये कह रहे हैं, वो चचा कह रहे हैं आपको पता मैं मुसलमान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला तेरा और अल्लाह का है, हम ज़ाहिर क्यों देखेंगे, तू मेरे खिलाफ आया है, इसलिए आप भी कैदी हैं और आपसे भी फिदिया लिया जाएगा। और साथ ही एक आर्डिनेंस और भी जारी कर दिया कि आप 3 लोगों का साथ फिदिया और अदा करेंगे, अकील का भी, नौफल का भी, यानी आपके जो भतीजे हैं जो आपके साथ आए हैं, तीनों का फिदिया भी आप ही ने देना है। चचा अब्बास कहने लगे मेरे पास तो कोई माल नहीं है, आप मुझसे फिदिया, क्योंकि यहाँ पे अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिये की बात कर रहे हैं। असूल ये तय पाया था कि जो जिसका रिश्तेदार कराबतदार तय करेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजदा भी है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कहाँ से आती है, आसमान से, वही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे जब चचा अब्बास ने कहा मेरे पास कोई माल नहीं है, मैं अपना, मेरे 3 भतीजों का, मैंने नहीं देना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़अइनल मालुल्लज़ी दफ़नतहु अंत व उम्मुल फ़ज़ली, वो माल कहाँ है जो मक्का से निकलते हुए ज़मीन में दफन करके आया है और उम्मे फ़ज़ल को ये कह के आया तू और उम्मे फ़ज़ल के अगर मैं मर गया तो ये बच्चों के काम आएगा। तो चचा अब्बास कहने लगे अल्लाह की कसम आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि अल्लाह के अलावा ये बात कोई नहीं जानता, आपको ये इतला तो मिल गई है, अब 20 ओकिया जो है माल ले लीजिए। और चचा अब्बास बाद में खुद बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये आयत जब मेरे हक में नादिल की, अगर दे भी देगा
तो इससे बेहतर तुझे मिलेगा। अल्लाह ने इस 20 ओकिये के बदले में इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इस्लाम की वजह से मुझे 20 गुलाम दिए जो मेरे लिए तिजारत किया करते थे। ये चचा अब्बास का मामला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया उनसे भी फिदिया लिया था। हाँ, लेकिन एक कैदी ऐसा आया और एक बात ऐसी आई बदर के मैदान के अंदर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिदराना शफकत लबरेज होगी और जब रसूलुल्लाह को खानदानी मोहब्बत और अपनी बीवी की मोहब्बत खूब याद आई। अबुल आस भी इसी जंग में कैदी बन के आए थे, ज़ैनब के हामंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। अबुल आस से भी फिदिया मांगा गया, उन्होंने मंगवा लिया। जब फिदिया पेश किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हार को देखने लगे और उस हार को देखते देखते आपकी आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, ओहो, ये तो वो हार है जो मैंने खदीजा को दिया था और खदीजा ने शादी में अपनी बेटी को दे दिया ज़ैनब को। इन राई तुम, ये देखें, ये वो अजीम इंसान है। अभी चचा के बारे में फैसला ये जारी किया है, फिदिया भी लिया है और यहां पे सहाबा के सामने अर्ज कर रहे हैं, इन राई तुम, अगर तुम समझते हो अन तोतले को असीरहा, अगर तुम समझते हो तो मैं ये हार अपनी बेटी का वापस भेज दूं और इसके कैदी को आजाद कर दूं। वैसे ही बताइए, अमीर लश्कर हैं, नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, पूरी कायनात के इमाम हैं, लेकिन कैदी छोड़ने के बारे में किससे पूछ रहे हैं? साहबा से, कि किसी को कोई इतराज तो नहीं है? ये हार देख के मुझे खदीजा भी याद आ गई हैं, मुझे मेरी बेटी भी याद आ गई हैं और मेरा ये जो दामाद है ना, ये वादे का बड़ा पक्का है, इसको मैं कहता हूं ये मेरी बेटी को वापस भेज देगा। मैं, अगर तुम कहते हो तो बगैर फिदिये के इसको आजाद कर दूं। साहबा की आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे। कहा, अल्लाह के रसूल, हमसे पूछते हैं, हमारे सरबराह होके, हमारे सदर होके, हमारे सरताज होके हमसे पूछते हैं, आपको इजाजत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को छोड़ दिया।